एक आदमी कभी राम कथा सुनी ही नहीं, पहली बार राम कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा। 9 दिन राम कथा सुनने के बाद वो आदमी पंडित जी के पास आए। पंडित जी, आपने 9 दिन तक राम कथा सुनाई, बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब राम कथा के बीच में 2 पात्रों का नाम बार बार ले रहे थे, एक राम और दूसरे रावण। राम और रावण दोनों का नाम आपने ज्यादा लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? बोले महाराज मैं कंफ्यूज हूं। ये कंफ्यूज होना महाराज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शंका संशय संशय आत्मा विनश्यति। मैं कंफ्यूज हूं। क्या कंफ्यूज है? बोले मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने राम और रावण इन दोनों का नाम लिया, लेकिन राम और रावण इन दोनों में से राक्षस कौन थे? बोलो जय श्री राम। हमको समझ में नहीं आया राक्षस कौन थे, राम थे या रावण थे? आप तो बताइए। 9 दिन कथा सुनने के बाद पूछ रहे हैं। तो पंडित जी हाथ जोड़ करके कहा महाराज जय हो। ना राम जी राक्षस थे ना रावण राक्षस थे। बोले फिर? बोले ना राम राक्षस थे ना रावण राक्षस थे। बोले फिर? बोले राक्षस तो सबसे बड़ा मैं हूं। बोले क्यों? बोले तेरे जैसे राक्षस को समझा नहीं पाया 9 दिन तक कि राक्षस कौन थे, तो सबसे बड़ा राक्षस तो मैं हूं। तो 9 दिन तक राम कथा सुनो, जब तक जियो तब तक सुनो, लेकिन जीवन में हर कथा में एक एक सूत्र को पकड़ना चाहिए। नहीं तो पैसा बहुत खर्चा कर दिए, बहुत कथा सुन ली, लेकिन कोई फायदा नहीं है, मर्यादा नहीं है जीवन में, क्या फायदा है? और राम सूर्यवंशी है, इनके जीवन में या इनके वंश का एक विशेष आदर्श है, ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते। और आजकल लोग बोले जय श्री राम हर बातों में। और सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है मालूम है? मैं बताऊं सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है? मैं बोलूं? फोन पर, मोबाइल में। कहां है? बोले पूजा घर में है। और कर क्या रहे हैं महाराज? है बाथरूम में, कह रहा मैं पूजा घर में हूं। ज्यादा से ज्यादा झूठ मोबाइल पर बोलते हैं। तो झूठ नहीं बोलने का, क्योंकि कल मैंने बताया था एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। इसलिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
महत्व है। संकेतम पारिहर्षम स्तवम हिलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेष गहरम विधु। कैसे भी भगवान का नाम है। तुलसी अपने राम को रीझ भजैया खींच। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? ये राम नाम ऐसा है, क्या बताऊं। तुलसी अपने राम को रीझ भजैया खींच, उल्टो सुल्टो कैसो खेत पड़े को बीज। बीज है ना, एक एक दाना नहीं बोते, लिया और फेंक दिया, तो उल्टो सुल्टो कैसो भी गिरे वो बीज निकलेगा। ऐसे भगवान का नाम कैसे भी लो, भाई कुभाई अनक अलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस। कैसे भी ले लो, भगवान का नाम एक बार आपके मुख से निकल जाए काम करेगा। उल्टा नाम जपत जग जान, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समान। उल्टा नाम जग जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समान। ये रत्नाकर लुटेरा, सबको मारना, धन छीनना, यही करता था, परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन रास्ते में नारद बाबा मिल गए। बोलो जय श्री राम। नारद जी मिल गए। और नारद का मतलब जानते हैं क्या? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद मतलब जो, नार मतलब श्रेष्ठ, जो ज्ञान देता है उसका नाम है नारद। नारद। अब बाबा तो मिल गए, महाराज बाबा जी मिले और ज्ञान ना मिले बेकार है भी। हम बाबाओं का यही काम है, आपको अच्छा लगे ना लगे फिर भी हम सुनाते रहेंगे। बोलो जय श्री राम। आपका अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं बैठो, सुनो, सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं सुनोगे? ऐसे जबर है। तो नारद बाबा ने कहा, जैसे नारद बाबा को देखा, ए बाबा जी रुक जा। नारद जी देखा, हे भगवान आज क्या होगा, इतने बड़े डाकू है, ये लुटेरे हैं। बाबा जी के हाथ में है क्या? नारद बाबा के हाथ में वीणा है, भगवान ने दिया है, छीन लेगा। बोले लगता है सोने का है ये वीणा। नारद जी ने कहा, भाई एक बात बताओ, तुम जो ये पाप करते हो, चोरी करते हो, लोगों को मारते हो, तो तुमको तो पाप लगता है। तो तुम इतना पाप करते हो, इस पाप का जो फल, ये जो पाप का फल है तुम्हें तो भोगना पड़ेगा। अवश्य एव भक्तव्यम शुभाशुभम सतई कल्पैरपि। चाहे स्वकल्प क्यों ना हो जाए, ये पाप का भोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पाप किया है। तो रत्नाकर कहते हैं, क्यों मैं अकेला क्यों पाप का भोग करूं? मैं चोरी करता हूं, डाका डालता हूं, तो हमारा परिवार को तो हम पालते हैं, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सब मिल बांट करके लेंगे ना। नारद जी ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अब लोग बड़े ध्यान से सुनना, आप पाप की कमाई परिवार को खिलाओगे। बड़े ध्यान से सुनिए, आप पाप कर करके आप पाप की कमाई परिवार को खिलाओगे, परिवार आपका धन खाएगा लेकिन आपका पाप नहीं खाएगा, क्योंकि पाप आपने किया है, झूठ आपने बोला है,
नारद बाबा ने कहा पाप तुमने किया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले जा करके पूछ के आओ। बोले ठीक है। दौड़ करके आया रत्नाकर और सबसे पहले माता पिता जी से कहा, माँ बाबू जी से, कि हमने जो इतने बड़े बड़े पाप कर करके, चोरी करके, डाका डाल करके जो धन लेकर के आ रहे हैं, तो पाप तो लग रहे हैं। बोले हाँ, तो ये हम सब आपको भी तो मिलेगा ना, आप भी लोगे ना। तो माता पिता ने कहा नहीं नहीं, हमने तुम्हें जन्म दिया है, खिलाया पिलाया है, अब हम बूढ़े हो गए, तुम्हारा काम है हमारे को पालन करना। हमने तुमको तो नहीं कहा कि चोरी करो, डाका डालो, और भी तो बहुत सारा काम है, तुम क्यों नहीं करते हो? पाप तुमने किया, तुमको ही भोग करना पड़ेगा। अब तुम्हारा रत्नाकर एकदम पानी पानी हो गया। पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा नहीं जी नहीं, शादी किया तुमने, अब तुम्हारा काम है, चाहे चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, हमें खिलाओ। बच्चे लोगों ने कहा अब तो हम छोटे हैं, हमको पाप पुण्य से क्या मतलब है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो हम तुम्हें खिलाएंगे, लेकिन पाप हम नहीं लेंगे। सभी ने मना कर दिया, पाप हम नहीं लेंगे। भाग के आया और नारद जी से कहा बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना पाप किया हमने, अब क्या होगा? तो बाबा ने कहा चिंता मत कर, पाप किया है ना, लेकिन मेरे पास एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करो। बोले कौन सा मंत्र है? तो नारद जी ने उनका मंत्र सुनाया, राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। तुम राम 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 बोलो, लेकिन एक नंबर का पापी था ना, इसलिए भगवान का नाम ले नहीं पा रहा था, सारा दिन मारता था, काटता था, इसलिए राम राम बोल नहीं पाया, मरा मरा करने लगा। जो पापी लोग होते हैं ना, वो भगवान का नाम ना सुन सकता ना ले सकता। बोलो जय श्री राम। पापी, अब बताइए भूत को हनुमान जी के पास बुला, वो रहेगा क्या? बोलिए। एक बार एक आदमी को भूत परेशान करता था, तो आदमी ने कहा क्यों भाई परेशान करते हो? बोले तुमको बहुत अच्छा लगता है। तो आदमी ने कहा मेरा एक मित्र है, उससे मिलोगे? बोले हाँ। बोले उसका नाम क्या है? बोले बताओ। बोले बताओ। बोले हनुमान। जैसे हनुमान लिया तो वो भूत भाग गया। बोले कहाँ गए हो भाई? फिर थोड़ी देर के बाद आया। बोले भाई कहाँ चले गए? बोले भाई मेरे सामने उस आदमी का नाम नहीं लेना। बोले कौन सा? हनुमान जी का। बोले फिर लिया, फिर भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद में आया। बोले मैंने बोला ना उसका नाम नहीं लेना। बोले किसका? हनुमान जी का। फिर चला गया। बोले वो हनुमान का नाम लेते ही भाग जाते हैं। जैसे भूत प्रेत हनुमान जी का नाम ना ले सकते हैं ना सुन सकते हैं, ऐसे पापी आदमी भगवान का नाम ना ले सकते हैं ना सुन सकते हैं। बुरा नहीं मानना, शास्त्र में दिया है। अति पापी, एक नंबर का पापी, नाम में रुचि नहीं होती है, भोग में रुचि। इसलिए रत्नाकर वहीं बैठ गया। उसके पूरे शरीर में वाल्मीकि कीड़ी लग गया, तो वाल्मीकि से हो गया वाल्मीकि। अब पहले था लुटेरा, पहले डाकू था, अब इतने बड़े संत बन गए। तब किया है ना। अब बहुत दिनों के बाद एक दिन क्या हुआ, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अब बन गया महर्षि, बहुत बड़े संत हो गए हो।
पहले जैसे नहीं रहा, अब तुम्हारा नाम बदल गया। पहले रत्नाकर था, अब तुम्हारा नाम हो गया वाल्मीकि। अब वाल्मीकि भगवान का नाम सुनाते हैं, राम जी का नाम।